और टमाटर और यहाँ भाई किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यादव ने एक बार फिर एक नया विवादित बयान दे दिया है। टमाटर के भाव महंगे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को भी इसका लाभ लेने दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लाभ ले रहे हैं, तो किसान अगर छोटा लाभ ले रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। शायद मंत्री जी को ये पता नहीं होगा कि टमाटर के जो दाम बढ़े हैं उसका लाभ किसानों को नहीं मिल के बल्कि बिचौलियों को मिल रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे खबर पर। और दयाशंकर सिंह ने कहा कि बलिया की सब्जी कम दामों में बिकती है, इसलिए बलिया में वो पैकेजिंग हाउस बनाना चाहते हैं। उन्होंने अन्य दलों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि 2014 से 2017, 19 और 2022 4 इलेक्शन में दूसरों दलों के बड़े बड़े माननीय मोदी जी और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पाइपलाइन में हैं। जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस दिन सारी पार्टियां टूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी व हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। चलिए वापस सब्जी पे आते हैं। सब्जी के दाम महंगे होने के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि किसानों को लाभ लेने दीजिए। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लाभ ले रहे हैं। किसान के उपज का दुगना दाम मिल रहा है, लेने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि बलिया के हमारे जो सब्जी के रेट कम है, कम रेट में सब्जी बिकती है यहाँ पर, हम यही चाहते हैं कि किसान उसको बाहर भेजकर ज़्यादा पैसे में भेजें, और इसके लिए हम बलिया में पैकेजिंग हाउस बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दिया है। बलिया में पैकेजिंग हाउस बनाकर यहाँ से जहाज़ से, ट्रेन से और नाव के जरिए इसको सब्जियों को बाहर ले जाया जाएगा, और बलिया के लोगों को सब्जी और ऑर्गेनिक खेती, हमारे यहाँ एक ही फसल होती है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस पैकेजिंग हाउस के आने से उनको उचित मिलेगा। आजकल चर्चित यूसीसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, और अभी भी कहा जाता है कि हम लोग बलिया में हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कहते हैं जो बलिया में निवास करता है, हिंदुस्तान में उसी तरह से है, और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। कोई हिंदुस्तानी अगर इस पर सवाल खड़े करता है तो ये ठीक नहीं है। राजनीति किसी जाति विशेष मजहब में नहीं है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम चलेंगे तो भारत आगे बढ़ जाएगा। सब्जी और के टमाटर और यहाँ भाई किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बलिया के हमारे जो सब्जी है वो जो कम पैसे में बिकती है उसको बाहर बेच करके हम लोग ज़्यादा पैसा में बेचे। इसके लिए हम लोग पैकेजिंग हाउस बनाने चाहते हैं बलिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दिया है बलिया में पैकेजिंग हाउस बना के यहाँ से जहाज से, ट्रेन से और नाव के माध्यम से, जो स्टीमर के माध्यम से हम लोग इसको बाहर ले जाएंगे। आप देखिए 2014 से 17, 19 और 22 ये 4 इलेक्शन हुए। चारों में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता माननीय मोदी जी और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हुए। बहुत सारे लोगों की अभी पाइपलाइन में है, और जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस दिन आप देखेंगे कि सभी पार्टियां टूट जाएंगी। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। और ये बताइए कि अभी यदि ये कहा जाता है कि कोई हम लोग बलिया में हैं, बलियाटिक हम लोग कहते हैं, लोग की बलिया वाले हैं बलियाटिक हैं, तो क्या उसमें एक व्यक्ति के लिए कहते हैं कि सभी लोगों के लिए कहते हैं? जो बलिया में निवास करता है उसको सबके लिए कहते हैं। तो हिंदुस्तान भी उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला सभी जो है हिंदू हैं। वो तो हम लोग आपस में वो आप बताइए, कोई फिलिस्तीनी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है, तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी है तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो फिर ये तो केवल जो वो लोग कहते हैं जो राजनीति किसी जाति विशेष, मजहब विशेष पर जो राजनीति करते हैं। हमारे मोदी जी ने कभी कहा क्या? हमारे मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी यदि एक कदम चलेंगे तो भारत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। हमारे योगी जी कहते हैं 25 करोड़ यदि उत्तर प्रदेश वासी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो पूरे हमारा उत्तर प्रदेश 125 करोड़ 25 करोड़ एक कदम बढ़ जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।